अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट निज़ाम अली ख़ान साहब। आज हम उनसे कुछ चंद बातों पर बात करेंगे। जैसा कि आजकल हिंदुस्तान में एक 10 दिन से हिंदुस्तान में चल रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर कई सारे हमले हो रहे हैं और एहतजाज हो रहे हैं और भी कई दीगर मसाइल है जिस पे हम एडवोकेट निज़ाम अली ख़ान साहब से बात करेंगे। आइए अब हम अपना पहला सवाल लेते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि एक पास्ट 10 से 12 दिन पहले एक नेशनल मीडिया पे एक खातून है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पर कई सारे बोतान और गलत बात कहती हैं और जिस पे हमने मुसलमान प्रोटेस्ट एहतजाज वगैरह करते हैं। तो इसमें हम नॉन मुस्लिम्स को या जो भी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरीके से बातें करते हैं और बोतान लगाते हैं, उनको किस तरीके से जवाब दें और इस्लाम इसको जवाब देने का तरीका कैसे बताता है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिल्कुल सही कहा है आपने कि 10 से 12 दिन पहले से ये हालात चल रहे हैं कि हिंदुस्तान में कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर कई सारे हमले हो रहे हैं। और ये हमको समझना चाहिए कि कोई पहली बात नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहयात थे तब से ये हमले हो रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर जो हमले हैं वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहयात थे तब से हो रहे हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरने के बाद और आज तक। और ये बात याद रख लीजिए कि क़यामत के दिन तक ये हमले होते रहेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, कुरान पर, मुसलमानों पर, अल्लाह पर और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये हमले होना ये तय है, समझिए, लेकर चलिए आप। अब देखिए जो नेशनल टीवी पर जो एक डिबेट चल रहा था जिसमें एक खातून है जिसका नाम है नुपुर शर्मा, वो बीजेपी उसकी वो स्पोक्स पर्सन है, ठीक है। उसने जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर, सीरत पर कुछ ऐसी बातें नाज़िबा अल्फाज कह दी हैं जो बिल्कुल काबिल क़बूल नहीं है। उसने दौरान डिबेट ये कहा है कि मैं बार बार सुन रही हूँ कि हमारे शिवलिंग जो ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला चल रहा है तो उसमें जो भी उनको एक स्ट्रक्चर मिला है उसमें कई लोग कह रहे हैं कि वो शिवलिंग है, चंद लोग कह रहे हैं कि वो फव्वारा है। तो वो ये कह रही है कि मैं ये बार बार जब सुन रही थी मेरे भगवान के बारे में तभी मैंने पलटाकर ये ऐसे नाज़िबा अल्फाज कह दिए। तो अब हमको ये समझना चाहिए कि ये एक्शन टू रिएक्शन का मामला क्यों होता है। देखिए कई सारे डिबेट्स में हमने देखा और कई सारे फेसबुक के पोस्ट में हमने देखा, कई सारी जगहों पर सोशल मीडिया पर हमने देखा कि कई लोग जब ज्ञानवापी मस्जिद का जब मामला आया तो कई लोग क्या करें, कहीं के जो है पिलर्स लेकर, कहीं के जो है बैरिकेड्स लेकर, दरवाज़ों के बाहर जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे स्ट्रक्चर्स को लेकर फेसबुक पर पोस्ट कर ये बताए कि देखो भाई यहाँ पर शिवलिंग मिल गया, यहाँ पर भी शिवलिंग मिल गया। इस तरह से मजाक उड़ाना शुरू करे। जब मजाक उड़ाना शुरू करे तो ऐसा उनके दिलों में जो जहर भरता गया वो नेशनल मीडिया पर आया। अब वो नेशनल मीडिया पर उस खातून ने कह दिया, मगर इस तरीके के अल्फाज ऐसे लाखों आपको लोग मिल जाएंगे माशरे में, आप बाहर निकल जाइए, ऐसे कई लोग जो मिल जाएंगे जो इस्लाम पर, अल्लाह पर, कुरान पर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसे बातें बिल्कुल बाज़ाब्ता हो आपके मुंह पर करेंगे। अब वो नेशनल टीवी पर हो गया और एक नेशनल पार्टी जो गवर्नमेंट हमारी बनाती है, नेशनल पार्टी के स्पोक्स पर्सन के मुंह से निकल गया तो बहुत बड़ा बवाल हुआ। उससे पहले देखिए आप, वसीम रज़वी है जिसका नाम जो मुर्तद हो गया, जो हिंदुइज़्म में चले गया, उसने अपना नाम चेंज कर लिया। उसके साथ यतीन नरसिंहानंद, उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से, उनके मुतालिक किताबें निकाली, किताबें छापी, धर्म संसद करे, उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरी बातें कहें, इस्लाम, कुरान, अल्लाह के बारे में बुरी बातें कहें। वो भी नेशनल मीडिया तक, नेशनल तक वो मसला थम गया। मगर ये मसला इंटरनेशनल इसीलिए चलेगा क्योंकि एक रूलिंग गवर्नमेंट की पार्टी और उसके नेशनल स्पोक्स पर्सन ने ये बात कही, तब जाकर सारी दुनिया में ये बवाल हुआ। और दूसरे अरब ममालिक हो, सऊदी हो, यूएई हो, कुवैत, ओमान, उन्होंने अब जो है अपना एहतजाज दर्ज किया और अब वो लोग जो है गवर्नमेंट पर, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट पर ये बात कहने लगे कि तुम जो है अब माफ़ी मांगो। एक पॉइंट यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान कभी भी माफ़ी नहीं मांगेगा। एक नेशनल पार्टी की एक नेशनल स्पोक्स पर्सन वो माफ़ी मांग लेगी या फिर वो नेशनल पार्टी माफ़ी मांग लेगी, हिंदुस्तान कभी भी माफ़ी नहीं मांगेगा। ये बात हमको समझ जाइए। अभी आपने कहा कि ये जो दुश्मनान इस्लाम जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर हमले करेंगे, जैसा कि मैंने कहा कि ये हमले तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है बाहयात भी हुए। अब देखिए जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का दावा किया, कहा कि ये पहाड़ के पीछे अगर मैं कुछ फ़ौज है तो कहूँगा कि तुम मानो तो मानेंगे, क्योंकि मान लेंगे, हर चीज़ मान लेंगे। अल अमीन और सादिक का लक़ब दे दिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी में कहा कि अब मैं ये कहता हूँ कि मैं अल्लाह का नबी और रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। तो उनके करीबी लोगों ने ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, ए नबी तुम गारत हो जाओ,
या ए नबी तुम बर्बाद हो जाओ, तुम तो नबूवत का दावा कर रहे हैं। तो ये बात हमको समझना चाहिए। दूसरा पहलू देखिए, अभी तो हम जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के बारे में सुन रहे हैं। अब ये वाक़या जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी हुए। अब मिसाल के तौर पर अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने तकलीफ दे रहे हैं। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल करने आ गए, बाद में इस्लाम कबूल किया और जो है बहुत बड़ा नाम कमाए इस्लाम में, वो हमारे खलीफा बने हैं। तो बोलने की बात यह है कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इस्लाम पर, मुसलमानों पर, कुरान पर ये जो हमले हो रहे हैं, ये जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर वो जब से हैं, वो बाहयात थे, जब से हो रहे हैं। पिछले दौर में भी हमने देखा जो मीडिया जो गैर मुसलमान और दुश्मनान इस्लाम इस्तेमाल कर सकता तो उन्होंने किया। प्रिंट मीडिया किया, न्यूज़पेपर किया, मैगजीन्स किया, रेडियो किया, ऑडियो विजुअल किया, सोशल मीडिया आप कर रहे हैं। ये हमले तो बरकरार है, आज भी हो रहे हैं और आने वाले दौर में भी होते जाएंगे। वो अभी होते जाएंगे तो क्या भाई सुन लेना है हमको, मतलब हो रहे हैं सुन रहे, खामोश बैठ रहे हैं, हो रहे हैं सुन रहे, मतलब इस तरीके से हमको क्या लेके चलना है। हमारा रिएक्शन कैसा होना चाहिए? हमारा रिएक्शन वही होना चाहिए जो नबी ने सिखाया, और सहाबा का रिएक्शन किस तरीके से था वो अगर हम समझेंगे तो इन सब चीज़ों से हम बच सकेंगे। उनका रिएक्शन क्या था? हाँ, आज हम देख रहे हैं कि कई सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। खैर, प्रोटेस्ट की तो मैं बाद में बात करूँगा। प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तशद्दुद भरे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मगर चंद लोग इस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि जो वो इल्ज़ाम लगा रही है कि नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से 6 साल की उम्र में निकाह किया, 9 साल में विदाई हुई। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब क्या है? नुपुर शर्मा ने जो बात कही है वो बिल्कुल गलत अल्फाज इस्तेमाल किया, मगर उसने एक बात बताई कि 6 साल की उम्र में और 9 साल की उम्र में विदाई हुई। उसने और एक बात कही कि उड़ते हुए घोड़े बुर्राक की बात उसने की, और उसने ज़मीन चपटी होने की बात की। ये सब एलिगेशंस दौर में कई दौर में लगे या अभी भी लग रहे हैं। तो बात यह है कि जब एलिगेशंस लगते हैं तो उसका जवाब किसके पास प्रिपेयर्ड है? अब आप जाके पूछिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या भाई आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बात सही है, आप एहतजाज दर्ज कर रहे हैं, आप नुपुर शर्मा ने जो इल्ज़ाम लगाया उसका क्या जवाब है आपके पास? 6 साल की उम्र में निकाह, 9 साल में विदाई, आपके पास कुछ जवाब है? आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उधर गए। उड़ते हुए घोड़े उसने कहा कि उड़ते हुए घोड़े बुर्राक, जो है मेराज में हमने जो वाक़या सुनते हैं, उसने कहा अर्थ चपटी है। क्या आपने समझाया, क्या बताया? सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 79 की आयत नंबर 30 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे कि अर्थ का शेप हमने जो है गोल रखा है। क्या आपने समझा? देखिए, जब एलिगेशंस लगते हैं ना, तो हमारा काम यह है कि उन एलिगेशंस का जवाब दे। हाँ, अगर आप प्रोटेस्ट दर्ज करते हैं तो उसका क्राइटेरिया ये है कि जवाब हासिल करके प्रोटेस्ट दर्ज करें। जवाब नहीं मालूम है, प्रोटेस्ट दर्ज कर रहे हैं, आप जाके कोई मीडिया वाला आपको मुंह को माइक लगा के पूछा कि भाई आप प्रोटेस्ट दर्ज करें, हाँ कर रहे भाई, नबी से बहुत मोहब्बत है, जान माल हर चीज़ कुर्बान कर देंगे, हर चीज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते हम लगा देंगे, कुरान अल्लाह इस्लाम के वास्ते लगा देंगे। मगर जो एलिगेशंस लग रहे उसका क्या जवाब है आपके पास? हाँ भाई, 6 साल की उम्र में निकाह, 9 साल में विदाई, क्या जवाब है आपके पास? तो अगर जवाब देने नहीं आया तो आपका प्रोटेस्ट खोखला हो गया। और कई बार हमने देखा जो प्रोटेस्ट एहतजाज जो करते हैं उसमें जुमा की नमाज़ में प्रोटेस्ट करे, असर की नमाज़ में गोल, असर की नमाज़ में प्रोटेस्ट करे, इशा की नमाज़ में, मगरिब की नमाज़ इशा की नमाज़ में गोल। तो प्रोटेस्ट का माना जो है ये नहीं है कि आप जो है तोड़ फोड़ कर दे। असल प्रोटेस्ट ये है कि आप जो है ऐसे दुश्मनान इस्लाम को बार बार जवाब दे। 6 साल की उम्र में निकाह, 9 साल की विदाई जो है, इसके कई सारे उलमा ने जवाब दे दिया, कई सारी किताबों में जवाब है, कई सारे सोशल मीडिया पे आपको जवाब मिल जाए, कई सारे वीडियोस में आपको जवाब मिल जाए। हाँ भाई जवाब बोल के आप खामोश बैठ जाएंगे, आप बोलेंगे नहीं, हमारा काम यह है कि फिर से जवाब रिपीट करें। अब हमने अलिफ अल लिसान इस्लामिक फाउंडेशन ने एक प्रोजेक्ट डाला है। प्रोजेक्ट ये है कि हम तकरीबन एक 5000 किताबें प्रिंट करेंगे, बुकलेट्स प्रिंट करेंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी और कैरेक्टर के ऊपर किताबें प्रिंट करेंगे। प्रिंट कर हिंदुस्तान में जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी एमएलएस हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी कॉर्पोरेटर्स हैं, जितने भी इंटेलेक्चुअल नॉन मुस्लिम्स हैं, सबको कोरियर भेजाएंगे। क्या भेजाएंगे? कोरियर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उनके हाथ तक, उनके एड्रेस तक पहुंचाएंगे। अरे भाई वो कोरियर भिजाने से क्या होता? अरे भाई वो कोरियर से वो लोग पढ़ते क्या? वो कोरियर वो लोग देखते क्या? वो कोरियर से क्या होगा? तो बात यह है कि एक पहल तो होगी, एक कोशिश तो होगी कि भाई हमने किताब जो है उनके घर तक पहुंचाई। वो पढ़े नहीं पढ़े उनका मामला है। इस्लाम का रूल भी यही है कि आप इस्लाम बता दो, कबूल करो मत करो उनका मामला है। तो हम ये कोशिश करेंगे, सारे हिंदुस्तान में शुरुआत करेंगे हम, पीएम मोदी, अमित शाह,
से शुरुआत करें, उनके घर तक, एड्रेस तक एटलीस्ट तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पहुंचेंगे। हाँ भाई उनको ऑलरेडी मालूम है, अरे मालूम है भी तो हमारा तो काम है कि उन तक पहुंचेंगे। तो बोलने की बात यह है कि इनको जवाब देने का तरीका ये है कि दावत का काम करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए आपने तो एक बार एक खातून का नाम लिया, जैसे कि मैं कई सारे लोगों का नाम ले सकता हूँ जो दुश्मनान इस्लाम सोशल मीडिया पर एक्टिव है, लोगों में एक्टिव है, सोसाइटी में एक्टिव है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, इस्लाम पर, कुरान पर, अल्लाह पर तोहमतें बांधकर बदनाम करने की कोशिश करते हैं। उनको जवाब देने का तरीका यही है कि वो तरीका अपनाए जो नबी और सहाबा ने अपनाया था। जब दुश्मनान इस्लाम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि तुम बर्बाद हो जाओ नबी, खुद के चाचा ने कहा, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर एहतजाज शुरू नहीं कर दिया। उन्होंने खामोश बैठ गए, वक्त पर रुके, वक्त की नज़ाकत को देखे, उसके बाद जो है दावत का काम ही करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कई सारे हमले हुए, कई सारे अटैक्स हुए, जानलेवा हमले हुए, 17 से 18 जो है जानलेवा हमले हुए, तो कोई साहबा निकल कर एहतजाज, वायलेंट एहतजाज नहीं करे। उन्होंने जवाब यही दिया कि उनको इस्लाम समझाते। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़त्ल करने आए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत ये थी कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क़त्ल का हुक्म नहीं दिए। उमर अल्लाह से दुआ करे कि अबू जहल या उमर मेरे पास ला दे, तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया और इस्लाम का इतना बड़ा परचम लहरा। तो इंटेलेक्चुअल जवाब ये है कि नुपुर शर्मा को इस्लाम की दावत दो। इंटेलेक्चुअल जवाब ये है नवीन जिंदाल को इस्लाम की दावत दो। इंटेलेक्चुअल जवाब ये है कि यति नरसिंहानंद या फिर वसीम रज़वी, अपने आप को जो मुर्तद करार दिया है, उसको इस्लाम, हाँ उनको कई सारी बातें मालूम है, इसमें कोई डाउट नहीं है, फिर भी आपका ये जो है फ़र्ज़ बनता है कि एक बात तो उन तक पहुँचाते, ताकि जो है आपका फरीज़ा अल्लाह के सामने क्लियर हो। वो इस्लाम कबूल करे ना करे ये उनके ऊपर है। तो आपके सवाल के जवाब में यही है कि जब इस तरीके से हालात होते हैं तो इंटेलेक्चुअल तरीके से इसको दावा अपॉर्चुनिटी समझकर, क्योंकि जब वो नेशनल मीडिया पर कह दी तो वो पूरी दुनिया में असर करेगा। जिसको थोड़ा डाउट है वो कंफर्म हो जाएगा, जो न्यूट्रल है वो बदल जाएगा। तो उसको दावत का काम करते करते साथ में दावा अपॉर्चुनिटी जब बढ़ जाती है तो आपका काम यह है कि सारी दुनिया में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, सारी दुनिया में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल अमीन और अस-सादिक होने के लक़ब के बारे में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियाँ क्यों की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब चीज़ें दावा और अपॉर्चुनिटी समझकर दावत का काम का लेवल हमको इंक्रीज़ कर देना चाहिए, ताकि ऐसे लोग जो भी बहतान लगाते, जो भी जो है इल्ज़ाम लगाते हैं सीरत पर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या पूरे इस्लाम पर, तो उनके अल्फाज उनके मुंह बंद हो जाए। दूसरा पहलू ये है कि आप क़ानूनी मदद ले सकते हैं। जब जो है इस तरीके के हालात होते हैं, कोई भी इस्लाम के ख़िलाफ़ या कोई भी रिलीजन के ख़िलाफ़ कहता है, तो आप जाइए, एक अच्छी सी कंप्लेंट ड्राइव करिए और जो अपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करिए, साइबर क्राइम में कंप्लेन करिए। कंप्लेन कर कर उनके ऊपर केसेस दर्ज करवा सकते हैं। ये एक तरीक़ा है। और हमने देखा कि वो खातून के ऊपर कई सारे केसेस दर्ज हुए, मुंबई पुलिस ने उनको समन किया, दिल्ली में केसेस दर्ज हुए, लखनऊ में केसेस दर्ज हुए। क़ानून का सहारा लीजिए, क्योंकि देखिए आप ऐसे मुल्क में रह रहे हैं कि आप जो है इस तरीके से हरकत नहीं कर सकते। हाँ, जो दुश्मनान इस्लाम है उनको क्या सज़ा देना है कुरान हदीस के मुताबिक, वो हिंदुस्तान में नहीं होगा। हिंदुस्तान में लॉ चलेगा, हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, ये पक्की बात है, आपको मुझे मानना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की मदद ले और उनके ऊपर केसेस दर्ज करे, जुडिशरी पर इन केसेस को हवाले कर दे। ये हमारा काम है। पहला इनको जवाब ये है कि दावत का काम करे, दूसरा ये है कि क़ानून की मदद ले। जी, आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम इसको एक दावा अपॉर्चुनिटी समझें और दूसरा कानून की मदद लें। चलिए अब हम अपने दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप देखते हैं, जब भी इस्लाम पर बोतान लगाए जाते हैं या कुछ भी इस्लाम के ख़िलाफ़ कहा जाता है, हम देखते हैं कि इमीडिएटली एहतजाज शुरू हो जाते हैं। इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलते ही एहतजाज शुरू हो जाना, या इस्लाम इसकी एहतजाज की परमिशन किस तरह देता है, अब हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, आपका सवाल यही है कि जब भी इस्लाम पर हमले हो रहे हैं तो एहतजाज स्टार्ट हो जा रहा। इस्लाम पर जैसे ही कोई हमला होता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कुरान पर, एहतजाज स्टार्ट होता है। अब हमारे हिंदुस्तान में एहतजाज भी स्टार्ट होता है, टीवी डिबेट्स भी स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि मीडिया को भी जो है टीआरपी की ज़रूरत है। टीआरपी कहाँ से मिलेगी? कोई हॉट टॉपिक पर मिलेगी, और हॉट टॉपिक तो हिंदुस्तान में कुरान, इस्लाम, मुसलमान, अल्लाह, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 5 जो है टीआरपी के लिए, न्यूज़ चैनल्स के लिए काफ़ी है। तो एहतजाज भी स्टार्ट होता है और टीवी डिबेट्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैंने जैसे अभी बताया कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर हमले होते हैं तो जवाब हमको दावत के शक्ल में देना है, तो उनको दीन की बात बताना है, उनको कुरान हदीस की बात बताना है। अब ये एहतजाज का मसला क्या है, क्योंकि इस पर 2 रायें हैं, उलमा इकराम की 2 रायें हैं कि भाई प्रोटेस्ट किस तरीके से होना चाहिए।
अभी अब जब प्रोटेस्ट हम बोल रहे हैं तो इसमें भी डिवीजन है। प्रोटेस्ट किस तरीके का, इसमें तीन तरीके के प्रोटेस्ट हो जाएंगे। सबसे पहला प्रोटेस्ट तो ये कि आप बेबहरे बाहर निकल जाए, आप तोड़ फोड़ कर दे, लोगों को हंगामा कर दे, ट्रैफिक जमा दे, बसेस फोड़ दे, आग लगा दे, हाँ खुद जल जाए, पुलिस वालों को जो है आप ढकल दे, आर्मी वालों को ढकल दे, सीआरपीएफ को ढकल, तो ये ना हम इजाज़त देंगे, ना कानून इजाज़त देगा, ना इस्लाम इसकी इजाज़त देगा। इस्लाम तो ये कहता है कि तुम तुम्हारे पड़ोसी को भी जो है आप तकलीफ नहीं दे सकते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो हम में से नहीं जो पड़ोसी को तकलीफ दे, और पड़ोसी मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो उसको तकलीफ दे रहे हैं आप, तो हम में से नहीं। ये हदीस समझ जाइए। तो दिफा में, इस्लाम की दिफा में, क्या आप रोड पे निकल जाएंगे, क्या आप जो है बसेस फोड़ देंगे, कारें फोड़ देंगे, ट्रैफिक जमा देंगे? हम बोलेंगे कोई भी इसकी इजाज़त नहीं का। ये किस्म का प्रोटेस्ट ना इस्लाम में जायज़ है, ये किस्म का प्रोटेस्ट ना जो है हिंदुस्तानी कानून में इसकी इजाज़त दी गई। ये हमको सबसे पहले समझना चाहिए। हाँ, आर्टिकल नंबर 19 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 19 क्या कहा कि यू कैन हैव पीसफुल असेंबली। उसमें विदाउट आर्म्स होना चाहिए, विदाउट डेरोगेटरी मार्क्स होना चाहिए, कोई स्लोगन्स नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें प्रोसीजर है, या हमको जो है कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है। एक बात ये समझिए। दूसरा, हमारे पास ये है कि आप पीसफुल असेंबली के लिए भी परमिशन की ज़रूरत है। अगर परमिशन नहीं लेंगे तो वो आपको तकलीफ देना शुरू करनी। देखिए, ये सब चीज़ें जब होती है ना तो बहुत इंटेलेक्चुअली सोचना है हमको। सामने वाला चाहता है कि आप वायलेंट रिएक्ट करें। अगर आपको तकलीफ देना है तो बिना किसी चीज़ के आपको तकलीफ दे देंगे तो वो जस्टिफाई नहीं होगा। वो मीडिया में भी जस्टिफाई नहीं होगा, पब्लिक में भी जस्टिफाई नहीं होगा, कोर्ट ऑफ लॉ में भी जस्टिफाई नहीं होगा। तो आपको क्या करेंगे, प्रोवोक करेंगे। तो आप जब प्रोवोकेशन में आप कोई हरकत करते हैं तो उस हरकत में के बदले में आपका घर बुलडोज कर देंगे, तो वो जस्टिफाई हो गया उनके लिए। हालांकि वो इलीगल है, उनके लिए जस्टिफाई होगा कि भाई ये वायलेंट है, इन्होंने जो है वायलेंट प्रोटेस्ट किया है, लिहाजा इनके घर तोड़ डालो। तो अब इसमें मसला ये है कि ये है तो इलीगल, मगर उनके लिए एक बहाना बन गया। भाई कोई क्राइम करता है तो प्रोसीजर क्या है, कोर्ट ऑफ लॉ का प्रोसीजर क्या है, पहले एफआईआर दर्ज हो, इन्वेस्टिगेशन हो, चार्जशीट हो, उसके बाद ट्रायल हो, उसके बाद जजमेंट हो। यहाँ पर तो हमारे यूपी के सीएम जो है दूसरे दिन घर बुलडोज कर दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल इलीगल है। मगर उनको बहाना क्या मिला कि वो वायलेंट प्रोटेस्टर्स थे। एक हमारा 16-17 साल का बच्चा, उसको सर में गोली मारकर मार दिए, उसकी माँ जो है कैसा बिलबिला कर रो रही है, देखा होगा ना वीडियो, तो वो रो रही है। तो मसला समझ में हमको क्या आया कि आपको प्रोवोक करेंगे। अब जब जाकर जो है नारे तकबीर के नारे लगाए तो आपके सर में गोली मार देंगे। ऐसे आके घर में आके गोली मारे तो चलता नहीं चलेगा। तो उनको पहले प्रोवोक करो। जब वो वायलेंट बिहेव करते हैं तब उनके ऊपर केसेस दर्ज कर दो, केसेस बुक कर दो, पीडी एक्ट लगा दो हैदराबाद में, ठीक है, या फिर उनको यूएपीए लगाकर उनको जिंदगी भर सजा दे दो। तो ये हमको तरकीब समझना है। सामने वाला आपको प्रोवोक करना चाह रहा। प्रोटेस्ट की जब बात आती है तो इसमें दो राय हैं। एक राय तो सऊदी उलमा के फतवा ये है कि भाई प्रोटेस्ट जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस तरीके से प्रोटेस्ट नहीं था, और जब वो फतवे दिए चंद हालात के ऊपर अरब ममालिक को देखकर उन्होंने फतवे दिए, तो वो फतवे भी है। मगर हिंदुस्तान में कई सारे उलमा ने उसको इजाज़त दी है। हिंदुस्तान में कई सारे उलमा ने इसकी इजाज़त दी है कि प्रोटेस्ट किस तरीके से होना चाहिए। हाँ, उन्होंने ये कहा कि सऊदी उलमा के फतवों को जो है हिंदुस्तान में ना चेपे, क्योंकि उन्होंने जो फतवे दिए थे सऊदी, दुबई, गल्फ़ के हालात को देखकर, गल्फ़ के हालात को, सऊदी के हालात को देखकर उन्होंने फतवे दिए कि हाँ भाई ये जो प्रोटेस्ट का तरीक़ा है ये नबी साहबा की ज़िंदगी में नहीं था, तो हम उसको अवॉइड करेंगे। मगर हिंदुस्तान में कई सारे उलमा ने इसकी इजाज़त दी है। जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं, शेख अब्दुल अज़ीम उमरी मदनी हफिज़ुल्लाह ने इसको जो है एक ऑप्शन के तौर पर बताया कि भाई हमारी हुकूमत ही ऐसी है जिस पर हमको हमारी आवाज़ उठाना है। आवाज़ उठाने का माना फिर हरगिज़ ये नहीं है कि आप तोड़ फोड़ करें। आवाज़ उठाने का माना ये है कि हमको जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 19 में जो बात कही गई है कि यू कैन हैव पीसफुल असेंबली विदाउट एनी आर्म्स एंड एम्यूनेशंस, तो वो आर्टिकल को इस्तेमाल करते हुए इस्लाम के दायरे में रहकर ऐसा एहतजाज, ऐसा प्रोटेस्ट करे जो हिंदुस्तान की हुकूमत के कानों तक पहुँचे और इफेक्टिव होना चाहिए। अगर आप ऐसे प्रोटेस्ट में, कोई भी प्रोटेस्ट हो, उसमें आप जो लाठी ले लिए या फिर झंडे ही ले लिए या फिर ऐसा कोई काम कर दिया जिसमें जो है वायलेंट हो गए, तो ये बात समझ जाइए कि वो चाह रहे हैं कि आप वायलेंट हो, वो चाह रहे हैं कि आप गलती में हैं। गलती में जब आएंगे तो आपके ऊपर यूएपीए लगे, आपके ऊपर पीडी एक्ट लगे, आपके ऊपर क्रिमिनल केसेस बुक हो जाए।
तो ये इंटेलेक्चुअल तरीके से हमको सोचना चाहिए, उनकी तरकीबों को सोचना चाहिए, उनके मंसूबों को समझना चाहिए। ये समझेंगे तब हम जो है कई सारी चीज़ें, हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसको सही तरीके से हम जो है प्लान कर सकते हैं। तो प्रोटेस्ट की बात ये है कि आप प्रोटेस्ट जो है करिए, वायलेंट मत होइए, उसमें आपकी बात पहुंचाइए। बात पहुंचाने का तरीका ये है कि आप सोशल मीडिया भरपूर इस्तेमाल करिए, आप मीडिया को इस्तेमाल करिए, आप जो है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके आपके डिमांड्स और आप क्या चाहते हैं, आप जो है किसके खिलाफ बोलना चाहते हैं, अंडर द बैनर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के कैपिंग में रहकर अगर आप कोई खिलाफ बोलना चाहते हैं, कोई एहतजाज करना चाहते हैं, कोई प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल करिए, एजुकेटेड अंदाज में करिए, ताकि आप भी सेफ रहे या और जो है आपका जवाब भी पहुंचे। अब इसमें कई लोग, हाँ भाई हम जो है नबी के लिए कट जाएंगे, मर जाएंगे, जेलों में चल जाएंगे, अगर कोई कहता है तो फिर उनका लुकआउट उनके ऊपर है, उनके वास्ते हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अब कोई जेल को जाना चाह रहा, मर जाना चाह रहा, कट जाना चाह रहा, तो उसके ईमान के हवाले पर है और उसके ऊपर है और अल्लाह के बीच में। हम कहेंगे कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कुछ काम करना है तो कई सारे प्रिकॉशंस को लेते हुए हमको काम करना है, ताकि इसका भी जवाब दे, आने वाले 2 महीने में जो अगर कोई बात करता है उसका जवाब दे, 10 साल 20 साल जब तक आपकी ज़िंदगी है, जब तक आप जवाब देना चाहते हैं तो जवाब दे और अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बना लेके दावत दीन का काम करें। तो प्रोटेस्ट का मसला ये है कि आप जो है अच्छे अंदाज में प्रोटेस्ट करिए, अपनी बात हुकूमत तक पहुंचाइए, सोशल मीडिया और मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। आपने ये बताया है कि प्रोटेस्ट इस्लाम में किस तरीके से जायज़ है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के हिसाब से हमें किस तरह प्रोटेस्ट करना है। चलिए अब हम अपनी तीसरी सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अब देखते हैं, कोई भी इस्लामिक कंट्रोवर्सी शुरू होती है, टीवी चैनल्स वाले इस्लामिक स्कॉलर्स को बुलाते हैं उनके टीवी डिबेट्स पर। इस्लामिक स्कॉलर्स टीवी डिबेट्स में जाना कहाँ तक सही है, इस पे आपकी क्या राय है? जी, आपका सवाल यह है कि यही जब भी इस्लामिक कोई कंट्रोवर्सी होती है, जैसे ही कंट्रोवर्सी हो गई, जैसा कि मैंने कहा कि मीडिया को एक स्केपगोट मिल गया, बगली का बकरा। अब उनको टीआरपी बढ़ाना है, अपने रेट्स बढ़ाना है एड्स के, तो वो लोग क्या करते हैं, कई सारे मुस्लिम्स हो या मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हो या फिर मुस्लिम स्कॉलर्स हो, कॉल्ड मुस्लिम स्कॉलर्स हो, उनको बुलाकर डिबेट में बहुत हंगामा करते हैं, चीख पुकारा भी चला, उसमें मारम पीटी भी चली, कई लोग एक दूसरे को मार भी लिए, लेडीज़ भी मार लिए एक दूसरे को, और बहुत चिल्लम चिल्ली जैसा एक मार्केट होती ना वैसा बन जाता है। पहले का जो मीडिया था बहुत सोफिस्टिकेटेड था, जिसमें जो एक न्यूज़ बताई जाती थी। अब जो है इनके टीवी डिबेट्स के नाम जो है अखाड़ा, दंगल और जो है जो भी WWE, मतलब ऐसे इनके टीवी डिबेट्स के नाम है। दंगल का मतलब क्या है? अब टीवी चैनल या न्यूज़ में आप दंगल का माना क्या एक दूसरे से लड़ लेना है, अखाड़ा का माना क्या एक दूसरे से लड़ा, मतलब उनका मेंटालिटी वही है, जैसी मेंटालिटी वैसा जो है टीवी शो का नाम है दंगल। यानी आके वहाँ लड़ो भाई, तुम लोग हिंदू मुस्लिम लड़ो, हमारी व्यूअरशिप बढ़ेगी, एड्स। अब एक कंट्रोवर्सी जब चल रही है तो कई सारे मुस्लिम्स ने, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, उलेमा हो और इसमें जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, इन्होंने एक ऐलान किया कि जो है मुस्लिम स्कॉलर्स को टीवी डिबेट्स में नहीं जाना चाहिए, टीवी डिबेट्स को बाइकआउट करना चाहिए, उनको उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अब मेरी राय ये है कि कुछ रूल्स है, कुछ कंडीशंस है, अगर वो फुलफ़िल करते हैं तो आप टीवी डिबेट में जा सकते हैं, अगर वो फुलफ़िल नहीं करते हैं तो टीवी डिबेट में जाइए मत, ख़ुद का मजाक मत उड़ाइए, दीन इस्लाम का मजाक मत उड़ाइए और उम्मत मुस्लिमा का एज ए सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव मजाक मत उड़ाइए। ये चंद पॉइंट्स है, अगर आप इसको फुलफ़िल करते हैं तो आप टीवी डिबेट्स में जा सकते हैं, वरना टीवी डिबेट्स में मत जाइए, अपना मजाक मत उड़ाइए, दीन इस्लाम का मजाक मत उड़ाइए और एज ए उम्मत मुस्लिमा होने का, सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव होने का मजाक मत उड़ाइए। सबसे पहले जिन्हें इस्लाम का सही इल्म नहीं है, अब मीडिया वाले क्या कर रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स तो छोड़ दो, ऐरा गैरा जो भी मुसलमान है जिसकी थोड़ी दाढ़ी है, जो टोपी पहनता है, कुर्ता पहनता है, उसको लाकर टीवी डिबेट में ठहरा देते हैं और नीचे लिख देते हैं इस्लामिक स्कॉलर। तो नॉर्मल व्यूअर जो देखता है वो समझता है कि ये तो इस्लामिक स्कॉलर है, मगर उसको इल्म नहीं है। तो सबसे पहला, जिन्हें इस्लाम का सही इल्म नहीं है, जाना नहीं, ख़ुद का मजाक न उड़ाना और आखिरत बर्बाद निकलना, इसमें सबसे पहला पॉइंट ये। दूसरा, जिन्हें दीनी और दुनियावी तारीख़ का इल्म नहीं है, दीनी तारीख़ का इल्म भी नहीं है, दुनियावी तारीख़ का इल्म भी नहीं है, दीनी तारीख़ का इल्म है ही नहीं, वो बात ही नहीं कर सकता, इस्लामी तारीख़ क्या है उसको नहीं मालूम है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगें क्यों लड़ी उसका इल्म उसको नहीं है, दुनियावी तारीख़ में दुनियावी हिस्ट्री क्या है
ऑल ओवर वर्ल्ड की, हिंदुस्तान की हिस्ट्री क्या है उसको नहीं मालूम है, जाके टीवी डिबेट में बढ़ गया तो मजाक उड़ जाएगा कि भाई कि मुसलमान को हिंदुस्तान की हिस्ट्री नहीं मालूम है, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं मालूम है। तो अगर ये नहीं मालूम है तो नहीं जाना चाहिए। जो इल्म रखते हैं मगर जवाब देना नहीं जानते, अब अच्छा इल्म मालूम है, दीनी इल्म भी मालूम है, दुनियावी इल्म भी मालूम है, हिस्ट्री भी मालूम, तारीख सब मालूम है, मगर जवाब देने का हुनर नहीं है, तो भाई मत जाइए। जाके वहाँ ट्राई कर लेंगे, जो होता देख लेंगे, मगर वहाँ पर ऐसा है कि आपको 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड में जवाब देना है। अगर आप जवाब नहीं दे सके तो आपकी बात को काट दिया जाएगा या आपको म्यूट किया जाएगा। तो बात यह है, पॉइंट ये है कि आपको जवाब भी मालूम होना चाहिए और जवाब देने का हुनर भी रहना चाहिए। अगला पॉइंट ये है, जो टॉपिक पर एक्सपर्ट हो, अगर नहीं तो इन्विटेशन डिबेट को रिजेक्ट कर देना चाहिए। अब क्या होता है, आप इस्लामिक स्कॉलर है या फिर जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, जवाब देने का हुनर है, टॉपिक मालूम है, मगर क्या होता है टीवी चैनल्स वाले हर टॉपिक में आपको खींचने की कोशिश करते। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि भाई अगर मुझे टॉपिक पे एक्सपर्टीज़ में नहीं हूँ तो पोलाइटली रिजेक्ट कर देना कि भाई ये टॉपिक मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है। आप बोलेंगे कि नहीं भाई थोड़ा फेम मिल जाएगा, नाम मिल जाएगा, जो होता देख लेंगे जाके, जवाब जो भी दे लेंगे, तो आखिरत भी ख़राब होगी, आपका नाम भी ख़राब होगा। तो ऐसे डिबेट्स जहाँ पर आप टॉपिक के एक्सपर्ट नहीं हैं तो उन डिबेट्स के इन्विटेशंस को रिजेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला है, जो पैसा लेकर टीवी चैनल्स के इशारों पर जवाब देते हैं। अब देखिए ये बात तो तय है कि जो टीवी चैनल्स पर एज ए मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, कई बार हमको ये मालूम हुआ है और ये देखा गया है कि टीवी चैनल्स वाले चंद हज़ारों रुपये या लाखों रुपये उनको जो है ऑफ़र करते हैं कि भाई आप ये फ़लाँ अमाउंट लीजिए और हमारे मुताबिक जवाब दीजिए। तो अब ये तो कोई भी इजाज़त इसकी नहीं देगा। अगर वो मुसलमान होकर या फिर इस्लामिक स्कॉलर होकर इस तरीके का काम करता है कि पैसा लेकर टीवी चैनल पर जाए और उनके मुताबिक जवाब दे, उनके मुताबिक का माना है कि पूरा खिलाफ नहीं बोलना है, थोड़ा इधर भी बोलना, थोड़ा इधर भी बोलना, इस तरीके से करना। अगर इस तरीके से काम करता है तो अल्लाह रसूल का डर रखिए, ख़बर का डर रखिए और आखिरत का डर रखिए। ऐसे टीवी चैनल्स पर, ऐसे टीवी डिबेट्स पर मत जाइए। अगला है, जिन्हें डिबेटिंग स्किल्स नहीं आती। अगर आपको डिबेटिंग स्किल्स नहीं आती है भाई, अल्लाह के वास्ते मत जाइए, क्योंकि जवाब भी आता, जवाब देने का थोड़ा हुनर है, मगर डिबेटिंग स्किल्स नहीं है। डिबेटिंग स्किल्स बहुत डिफरेंट होती है, सिर्फ जवाब दें। आपको कोई सवाल करा हो, जवाब दिया वो अलग चीज़ है, मगर डिबेट में आपको रिबटल देना होता है, डिबेट में आपको उनके सवाल का जो है जवाब भी देना है, फिर उनसे कई सारे डिबेटिंग स्किल्स के अलग टेक्निक होती है। अगर वो नहीं है तो अल्लाह के वास्ते जाइए मत और अपना नाम और दीन का, इस्लाम का नाम बदनाम मत करिए। जो कम वक्त में कट टू कट जवाब देने का हुनर नहीं रखते, टीवी डिबेट्स में ये होता है कट टू कट जवाब देना है, पूरे लंबे लंबे स्टोरियाँ सुनाए तक उन्हें आपका नाम, आपका फुटेज या आपकी ऑडियो कम कर देते। तो कट टू कट जवाब देना है, छोटा जवाब देना है, अप टू द पॉइंट जवाब देना है। ये हुनर नहीं है तो अल्लाह के वास्ते मत जाइए। जो अपनी ज़बान पर कंट्रोल नहीं कर सकते, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो जल्दी जज्बात में आ जाते हैं, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, अल्लाह कुरान के खिलाफ अगर कुछ भी सुन रहे थे बहुत एकदम आपे से बाहर निकल जाते। अगर आपका ऐसा मिजाज है बच जाइए टीवी डिबेट्स में। आपके वायलेंट बिहेवियर को देखकर वो लोग जो है फ़ायदा उठाएंगे और इस्लाम मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। अगर जल्दी झट खफा हो जाते हैं या फिर बहुत जज्बाती है तो अवॉइड कर दीजिए। हद से ज़्यादा जज्बाती हो जाने वाले लोग भी टीवी डिबेट्स को अवॉइड करिए। तो ये चंद पॉइंट्स है, चंद रूल्स है, अगर इनको फुलफ़िल करते हैं तो टीवी डिबेट्स में जाइए, अगर फुलफ़िल नहीं करते हैं तो मत जाइए। कौन कौन जा सकते हैं कि जो टॉपिक पर फुल प्रिपेयर्ड हो, रेफरेंसेस के साथ, स्टैटिस्टिक्स के साथ, हर चीज़ के साथ प्रिपेयर्ड है तो ही टीवी डिबेट्स में जाइए। एजुकेशनल अंदाज में जवाब देना चाहते हैं, जवाब देने का हुनर रखते हैं, कन्विंसिंग पावर है, डिबेटिंग स्किल्स है, जवाब देने का हुनर है, तो ही टीवी डिबेट्स में जाइए। और एक बात, जिन्हें हालात हाजरा पर कोई इल्म नहीं है वो भी टीवी डिबेट्स में मत जाइए। कौन टीवी डिबेट्स में जा सकते हैं? जो जिनके पास दीनी इल्म हो, दुनियावी इल्म हो, तारीख़ का इल्म हो, जो जवाब देने का हुनर रखते हैं, जो डिबेटिंग स्किल्स जानते हैं, जो ज़्यादा जल्दी जज्बाती नहीं हो जाते हैं, जिनको ज़बान पर कंट्रोल है, ये सब लोग इंशाल्लाह टीवी डिबेट्स में जा सकते हैं। अब जब ये नुपुर शर्मा का वाक़या बहुत बवाल हुआ, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया पर जब बवाल हुआ, तो कई सारे तंजीमें, कई सारे मुसलमान लोग ये बात कहने लगे कि भाई मुसलमान टीवी डिबेट्स में जाकर गलत बातें कह रहे हैं तभी वो एक्शन का रिएक्शन है। हाँ, हमने देखा कि कई सारे मुसलमान जो है दूसरे भगवानों का मजाक उड़ा रहे। अल्लाह सुब्हान ताला ने सूरह अनाम सूरह नंबर 6 की आयत नंबर 108 में कहा कि तुम दूसरे मज़हब के खुदाओं को बुरा मत कहो। अगर तुम कहेंगे तो इन रिटर्न अगर वो अल्लाह को गाली देंगे तो उनका अजाब या उनका गुनाह तुम्हारे पर होगा। तो हमने देखा कि सोशल मीडिया हो या फिर टीवी चैनल्स हो, उस पर कई सारे मुसलमानों ने दूसरे भगवानों का मजाक उड़ाने की कोशिश की है। जब ज्ञानवापी मस्जिद का मामला चल रहा था, फव्वारा हो या फाउंटेन हो, उस पर मजाक उड़ाने की कोशिश की है। अब इस पर कई सारे मुसलमानों ने और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये एक सर्कुलर जारी किया कि मुसलमान टीवी डिबेट्स में शामिल ना हो।
एक रूल है, कोई भी चीज़ आप रिजेक्ट करते हैं, किसी चीज़ से रुकाते हैं, तो उसका अल्टरनेट देना चाहिए। चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो या फिर कोई भी मुसलमान हो या उलमा हो, ये चीज़ बोल रहे हैं कि भाई आप टीवी डिबेट्स में मत जाइए, तो हमारे पास अल्टरनेट क्या है जवाब देने के लिए। अगर अल्टरनेट है तो उनके टीवी डिबेट्स पर नहीं जाएंगे हम। अगर कोई अल्टरनेट आप क्रिएट करते हैं, जैसे एक मुसलमान चैनल हो, मुसलमान न्यूज़ चैनल हो, वो हाई लेवल का, हाई क्वालिटी का, हाई क्वांटिटी का, हाई व्यूअरशिप का अगर अगर हमारे पास चैनल है, तो उस पर जाकर हम बात करेंगे, अपनी बात अच्छे से रख सकेंगे। अगर रिजेक्ट करते हैं तो अल्टरनेट पेश करिए। अगर मुसलमान हिंदुस्तान में करोड़ों अरबों रुपये या डॉलर्स के मालिक है, उनकी अगर ज़कात भी निकल जाए तो बेहतरीन न्यूज़ चैनल पड़ जाएगा, मगर वो कोई आगे बढ़ते नहीं है। अगर टीवी डिबेट्स में जाते हैं तो चंद रूल से उसको फॉलो करिए तो टीवी डिबेट्स में जाइए, वरना वहाँ जाकर इस्लाम का मजाक मत बनाइए, मुसलमानों का मजाक मत बनाइए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीरत का मजाक मत उड़ाइए, दूसरे भगवान का मजाक मत उड़ाइए। अगर उनका मजाक उड़ाते हैं तो इन रिटर्न जो है वो अल्लाह, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान का मजाक उड़ाएंगे। फिर एहतजाज दर्ज करो, फिर जो है केसेस करो, फिर जो है कंट्रोवर्सी क्रिएट करो, ये हो जाएगा। तो इंटेलेक्चुअल तरीके से काम करिए, इंटेलेक्चुअल तरीके से बात करिए, इंटेलेक्चुअल तरीके से सोचिए, एक्शन ऑफ प्लान बनाइए और उसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो ही ये कंट्रोवर्सीज दब सकते हैं और हमारा काम आगे इंशाल्लाह बढ़ सकता है। जज़ाकल्लाह खैर। तो ये थे जनाब एडवोकेट निज़ाम अली ख़ान साहब, जिन्होंने कई सारे मसाइल पर अपने बेहतरीन अंदाज में जवाब दिए हैं। हम इसी तरह अगले एपिसोड में भी कई सारे मसाइल और जवाब लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।